गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान चैनल। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सेमेस्टर 2 के पेपर साइंस एंड एनवायरनमेंट जर्नलिज्म के यूनिट 3 के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जो कवर करेंगे पॉइंट्स वो हैं साइंस जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया, चैलेंजेज ऑफ साइंस जर्नलिज्म, बैरियर्स इन साइंस कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग वेरियस साइंटिफिक राइटिंग्स एंड प्रोसीजर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कम्युनिकेशन इन साइंस जर्नलिज्म। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो साइंस जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया के ऊपर सबसे पहले हम इसी पे शुरू करेंगे। तो अगर हम साइंस जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन जो इंडिया के अंदर बात करें तो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हर आदमी का, खाली इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड में सभी का एक जो है एक इसेंशियल और इंटीग्रल पार्ट है हमारे डेली लाइफ्स का। साइंस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी लाइफ को एक अच्छा बेहतर जीवन बनाने के लिए। इसके अलावा ये जो है हमारी हेरिटेज को, इंडिया आप जानते हैं इंडिया का बहुत ही इम्प्रेसिव साइंटिफिक हेरिटेज है। इंडिया के अंदर बहुत सारे साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव आज के डेट में भी लिए गए हैं। और एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक इफ़ेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रहा है, जो कि एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से साइंस का विस्तार बहुत तेज़ी से जो है नहीं हो पाया है। और साइंटिफिक राइटिंग्स भी कभी कभी प्रॉब्लम का सबब बन जाती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो साइंटिफिक राइटिंग होती हैं उसमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट नहीं होता, वो थोड़ा बोरिंग होते हैं, उसके अंदर आपको खुद इंटरेस्ट पैदा करना पड़ता है। इसके अलावा नई नई मेथडोलॉजीज़, प्रॉपरली डिफाइंड नेशनल पॉलिसी की कमी की वजह से ये थोड़ा सा हमारा जो है थोड़ा स्लो मोशन में हम चले हैं। मॉडर्न साइंस बहुत ही अच्छी तरह से इनरोड्स बना रहा है और आज के समय में जब कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया है इसको प्रोग्रेस में। अगर हम बात करें कि अभी तक के क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं साइंस की एक्टिविटी में, तो इसमें साइंस की एक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। अगर हम अर्ली 19वीं सेंचुरी की बात करें तो इंग्लिश बुक्स को लोकल लैंग्वेजेज में 1920 से शुरू हो गया था। बंगाली जर्नल संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने जिसको एडिट किया था, वहाँ से जो है आप साइंस का स्टार्ट आपने देखा है। इसके अलावा अर्ली 20वीं सेंचुरी में हिंदी बंगाली में बहुत सारे बुक्स पब्लिश हुए हैं, जिसमें विज्ञान बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है। इसके अलावा विज्ञान परिषद, विश्व परिचय, ये विश्व परिचय जो था ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो हमारे नोबलिस्ट हैं, उनके द्वारा जो है इसका पब्लिश किया था 1937 में। 1950 से 1980 में पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन की स्थापना की गई और पॉपुलर साइंस जर्नल विज्ञान प्रगति ये 1952 में स्टार्ट हुआ। इसके अलावा साइंस की दुनिया, साइंस रिपोर्टर, ये सब मंथलीज वगैरह जो है इंग्लिश के ये सब आने शुरू हो गए। तो केरला शास्त्र साहित्य परिषद इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स इस्टेब्लिश किए गए, तो काफ़ी काम हुए। 1980s में अगर हम बात करें तो पब्लिक और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी जो है आगे बढ़ के आए। पीपल्स साइंस मूवमेंट आया, ये फॉर्म किया गया। ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क आया। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन 1982 में इस्टेब्लिश किया गया। बहुत सारे एनजीओ, साइंस राइटर्स एसोसिएशंस वगैरह उस टाइम पे फोकस में आए। इसी तरह से बहुत एक्टिविटीज़ हुई जिससे हमारे साइंस की काफ़ी जो है मतलब इसका ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अर्ली 1990s की अगर बात करें तो मीडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट आया। 144 पार्ट रेडियो सीरियल मानव का विकास, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये ज्वाइंटली प्रोड्यूस किया गया था NCSTC और उसके ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा। 18 लैंग्वेज के अंदर इसका पब्लिकेशन किया गया था और 1993 में ये जो है लोगों के सामने आया, इसको ब्रॉडकास्ट किया गया। इसी तरह से 1995 से 2005 में भी डिजिटल मीडिया, इंटरनेट का, CD-ROM, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब काफ़ी इनके ऊपर काफ़ी काम हुआ और उसके बाद इंडिया ने जो है काफ़ी पिकअप किया इसके ऊपर और सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया ने काफ़ी काम किया। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 में लागू किया गया। तो अगर हम बात करें तो ये काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी प्रोग्रेसेस किए गए हैं।
अगर साइंटिफिक कम्युनिकेशन की हम बात करें कि इनके क्या क्या मोड्स हैं, तो बेसिकली प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, फोल्क मीडिया, इंटरेक्टिव मीडिया, यही हैं जो कि जिनके थ्रू जो है हम साइंस को प्रोलिफरेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों के बीच में। फ्यूचर पर्सपेक्टिव की अगर बात करें जो चैलेंजेस हैं, तो क्योंकि आपको पता है कि साइंटिफिक रिसर्च इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, लगभग 100 से ज़्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, 150 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जिनके अंदर रिसर्च डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जितने भी होते हैं उसमें साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर भी काफ़ी काम किया जाता है। तो देखें तो जो है काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। करंट स्टेटस अगर साइंटिफिक कम्युनिकेशन एफर्ट्स इंडिया की बात करें, तो पहली बात तो पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है साइंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। लोगों के जो पुरानी सोच विचार जो हैं, जो पहले से चल रहे हैं, लोग उन सब चीज़ों से थोड़ा सा जो है निकलने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है अनअवेयरनेस जो पहले की है, सुपरस्टिशियस बिलीफ हैं, ये चीज़ें जो है इनकी वजह से थोड़ा सा साइंस के डेवलपमेंट में और इसके जो है प्रोलिफरेशन में, कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आई है। इसके अलावा पुअर रीडिंग हैबिट और कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, क्योंकि रीडिंग हैबिट भी लोगों की काफ़ी कम है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं बुक्स वगैरह को, तो उसकी वजह से भी जो है इसको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा इशू होता है। इसके अलावा अनअट्रैक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जो साइंस कम्युनिकेशन जो होते भी हैं वो जनरली जो है अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। इसमें हमें ज़रूरत है कि हम तरह तरह के ऑडियो विजुअल के माध्यम से अच्छे कंटेंट बनाएं, जिससे लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट भी आए। लैक ऑफ फंड ड्यू टू बेसिक नीड्स, तो शॉर्टेज ऑफ फंड भी कभी कभी जो है प्रॉब्लम हो जाता है इंडिया जैसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी इसके ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए, और स्पेशली सुपरस्टिशियस जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल करना चाहिए, साइंस को बढ़ावा देना चाहिए, तभी जो है इन सब चीज़ों से हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम बात करें साइंस जर्नलिज्म के अंदर जो चैलेंजेस हैं, तो साइंस जर्नलिज्म के अंदर चैलेंजेस यही हैं कि पहली बात तो ये जो है अंडर डेवलप्ड साइंस राइटिंग जो है, साइंस जर्नलिज्म एक जो है अंडर डेवलप्ड चीज़ है अभी तक इंडिया में, क्योंकि इसके ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने काम नहीं किया है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो आदमी लिख रहा है उसको एटलीस्ट जो है बायोलॉजी, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस, इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा उसको एक प्रायर नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा लिमिटेड प्रमोशनल एक्टिविटीज़, साइंस प्रमोशन एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा जो है कमी है। इंडिया ने इतना ज़्यादा जो है मतलब डेवलप प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं किया है, और इसी वजह से साइंस जर्नलिज्म भी इतना ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा है इंडिया में। बाकी अगर फील्ड्स की बात करें तो इसलिए थोड़ा सा जो है प्रमोशनल एक्टिविटी हम चाहते हैं कि इसमें और थोड़ा बढ़ावा किया जाए। ड्राई एंड बोरिंग साइंस राइटिंग्स, तो बोरिंग साइंस राइटिंग होते ही हैं, आपको पता है। इसके अलावा लीडरशिप एंड व्यूअरशिप, तो रीडरशिप और व्यूअरशिप का भी इशू है इसके अंदर। ट्रांसलेशन टू रीजनल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करना भी साइंटिफिक जो पेपर्स होते हैं बहुत डिफरेंस होता है, बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर, डिफ़िकल्ट भी होता है। रीज़न ये होता है कि जो साइंस वाले वर्ड्स होते हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम आता है। पुअर एंड लिमिटेड कवरेज ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो है इसका कवरेज थोड़ा सा लिमिटेड है, इसकी वजह से भी जो है इसके साइंस जर्नलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा लो प्रायोरिटी ऑफ साइंस रिपोर्टिंग, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। नॉट ए लुक्रेटिव कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये भी एक इशू है, जिसकी वजह से लोग जो है ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और कंटेंट लोगों को भी पता है कि आज की जो पॉपुलेशन है, पब्लिक जो है किस चीज़ से ज़्यादा जुड़ना चाहती है, तो वो साइंटिफिक चीज़ों में नहीं, उनको जो है इंटरटेनमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जर्नलिस्ट भी। अभी हम बात करते हैं हाउ टू प्रमोट साइंस कम्युनिकेशन। पहली बात तो जो है आपको प्रमोट अगर करना है तो कुछ तरीके हैं। सबसे पहला जो है शॉर्ट एंड क्रिस्प स्टोरीज। ऑडियंस जो है आज के टाइम पे छोटी स्टोरीज चाहती है, तो आपको जो है पहली बात तो उसके फील्ड में आपको काम करना पड़ेगा। आपको एनिमेशन, पॉडकास्ट, क्विज गेम्स, पजल, साइड शॉट्स, इनके थ्रू जो है मॉडर्नाइज करके जो है साइंस की जितने भी कंटेंट है उनको लाना पड़ेगा।
इसके अलावा इंस्पायर एक्शन, आपको साइंटिफिक नॉलेज जो होता है उस इस तरह से होना चाहिए कि ताकि वो जो है एक एक्शन इंस्पायर करे लोगों के बीच में, उसको जो है समझने की और उसी के हिसाब से काम करने की। इसके अलावा फाइंड द क्यूरियोसिटी, लोगों के अंदर इसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करे। इसका जब नॉलेज लेते हैं तभी जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी उसका इफ़ेक्ट आएगा। इन्वॉल्व मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत ज़रूरत है इसके अंदर जो है शामिल होने की। साइंस जर्नलिज्म, रिसर्च सेंटर्स, पीएचडी इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनसे सबसे मिल करके और इसके ऊपर जो है काफ़ी जो है काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो है बढ़िया सा एक होना चाहिए, एनजीओज और इनसे सबसे जो है ऑल इंडिया जो साइंस वाले नेटवर्क्स वगैरह के हैं उनके साथ जो है काफ़ी मिल के हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल, रूरल टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, कल्चरल कम्युनिकेशन, इनके सब के ऊपर फोकस करके काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्वॉल्व आर्ट एंड म्यूजिक, आर्ट एंड म्यूजिक को अगर इसके अंदर जोड़ दिया गया तो उसके बाद इसमें ये जो बोरिंग सब्जेक्ट है वो एक बोरिंग नहीं रह जाएगा, तो इससे भी लोग ज़्यादा इससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यूटिलाइज न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके अच्छे जो है ऑडियो विजुअल्स अगर क्रिएट करेंगे तो फिर उससे जो है आपको काफ़ी जो है इसमें मदद मिलेगा। इन्वॉल्व कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज को साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशली जो है इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। न्यू चीज़ों के बारे में पब्लिक को आगे जो है नॉलेज देने की, वो इससे भी जो है काफ़ी इसका डेवलपमेंट या विकास इसका होगा। इसी तरह से इंटरटेनमेंट, इसको इंटरटेनिंग बनाया जाए, अगर इंटरटेनमेंट में साइंटिफिक चीज़ों को अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर इससे जो है इसका प्रोलिफिकेशन काफ़ी अच्छा प्रोलिफरेशन होगा। फोल्क मीडिया की अगर बात करें तो स्ट्रीट प्ले, शो, स्टेज परफॉर्मेंस, नुक्कड़ नाटक, फोल्क सॉन्ग, डांसेस, इनमें सब में जो है साइंटिफिक चीज़ों के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे तो इससे भी इसका काफ़ी जो है डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। अभी हम बात करेंगे बैरियर्स इन साइंस कम्युनिकेशन। तो सबसे बड़ा बैरियर जो है वो क्या है? रिलीजियन। रिलीजियन के अंदर बहुत सारे ट्रेडिशंस, कन्वेंशंस होते हैं और सुपरस्टिशंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को, साइंटिफिक चीज़ों को लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो थोड़ा सा साइंस के खिलाफ होती हैं, साइंस थोड़ा अलग होती हैं, तो इसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको जो है स्पिरिचुअल बिलीफ को साइड में रख करके आप जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उनको आपको फोकस में लाना पड़ेगा, उनके ऊपर भी विश्वास पैदा करना पड़ेगा। इसके अलावा मिथ्स और बिलीफ्स जो हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, तो उनको जो है उन बिलीव्स को, उनको सबको चीज़ों को जो है थोड़ा सा जो है साइड करना पड़ेगा आपको, तभी जो है आपको साइंस के ऊपर आप साइंस का अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा और लोगों को साइंटिफिक नॉलेज अच्छा होगा। इसके अलावा कल्चर के अंदर हमें जो है साइंस को शामिल करना पड़ेगा। जो अननेचुरल चीज़ें हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस करके उनको सब चीज़ों को अच्छी तरह से अगर हम बता पाएंगे तो लोगों के जो है जहन में वो चीज़ आएगी और हमारे कल्चरली भी हम इसको अडॉप्ट करेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज का प्रॉब्लम यही आता है कि जो साइंटिफिक जितने भी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में, लैटिन वगैरह इन सब वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो टर्मिनोलॉजीज़ का, तो इसलिए आपको जो है जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। प्रायर एक्सपीरियंसेस, जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन साइंटिस्ट जो यूज करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो जो है बच्चों को स्कूल में जाने के बाद पता चलता है। अगर आपको जो है शुरू से ही घर में ही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस और साइंटिफिकली ये चीज़ ऐसे होता है तो क्यों होता है, अगर ये सब चीज़ें बच्चों को थोड़ा सा बताया जाए तो फिर बच्चों का रुझान इसके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा प्रेफर्ड वेज ऑफ लर्निंग, एजुकेटर्स बिलीव करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि किस तरह से किसी चीज़ को सेंस किया जाए, तो अच्छे चैलेंजेस यही हैं कि अच्छे तरीके जो है निकाले जाएं जिससे आपका साइंटिफिक जो है नॉलेज लोगों का बढ़ाने में मदद करे और लोगों का इंटरेस्ट इसके ऊपर काफ़ी अच्छा बढ़े। अभी हम बात करेंगे साइंटिफिक राइटिंग और प्रोसीजर्स क्या हैं। तो राइटिंग से पहले जो है कुछ स्टेप्स होते हैं। पहली बात तो रिसर्च, हाउ योर वर्क फिट्स इनटू एग्जिस्टिंग लिटरेचर,
तो पहली बात तो आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आपका जो वर्क है वो एग्जिस्टिंग जो आपने लिटरेचर क्रिएट करेंगे उसके अंदर किस तरह से फिट होता है। उसके बाद सेकंड हो जाता है अपने ऑडियंस को समझना। ऑडियंस को अगर नहीं समझेंगे तो फिर जो है आपको अच्छी तरह से जो है समझ में नहीं आएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। इंट्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इंट्रोडक्शन में एक नॉर्मल आदमी को जनरल आइडिया देने की ज़रूरत होती है हम किस चीज़ के ऊपर ये टॉपिक बनाया गया है और क्या क्या चीज़ें इसमें फ़र्दर कवर होंगी। जो रीडर है उसके बीच में एक इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल और मेथड्स जो हैं वो जितने भी मेथड हैं जिसमें जो चीज़ें जो डिस्कस की हैं किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया है कैसे क्या है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा उसका बाद में जब रिज़ल्ट जो इसका है रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से उसको पूरा जो है अपना डालना चाहिए। डिस्कशन, कंक्लूज़न, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए और इनको सबको जो है पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इनको सब चीज़ों को एक साथ जो है डाल करके और अच्छी तरीके से आपको जो है एक अच्छा कंटेंट जो है क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। जब ये बन जाता है तो उसका एडिटिंग और पीयर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीयर रिव्यू जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां जो होती हैं वो हमें पता चलती हैं। अगर हम इसको जो डायग्राम बनाया हुआ है आपके स्क्रीन के ऊपर उससे देखें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज गैप कहाँ कहाँ है सोसाइटी के अंदर, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपने उसको एक्शन जो है लेना, मतलब रिसर्च वर्क करना है और वो सारे जो है उनको जितने भी गैप्स हैं उनको फिल करना है, तो उसको रिजोल्यूशन जो है इस तरह से तैयार करना है। तो इस तरह से जो है आपको साइंस की राइटिंग करनी है। राइट साइड में आप देखेंगे इसमें लिखा है ओपनिंग में इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस रिलेवेंट लिटरेचर, एक्सप्लेन व्हाई योर स्टडी इज़ नोबल हाइपोथेसिस। इसके अलावा मटेरियल मेथड के अंदर आप जाएंगे तो इंट्रोड्यूस स्टडी सिस्टम, किस तरह से स्टडी किया गया, एक्सप्लेन मेथड सच दैट ए रीडर कुड रिक्रिएट योर स्टडी। उसके बाद रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिवली स्टेट फाइंडिंग्स, फोकस ऑन बायोलॉजिकल रिजल्ट्स यूजिंग स्टैटिक्स एंड सपोर्ट। तो ये रिजल्ट्स उसके क्या निकले जो भी रिसर्च वर्क हुआ है उसका। फिर उसके बाद डिस्कशंस, इंटरप्रेट योर रिजल्ट, टाई योर रिजल्ट बैक टू द लिटरेचर बाय आंसरिंग द नॉलेज गैप। उसके बाद उसको कंक्लूड करिए और उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरा जो है उसमें अच्छी तरह से जो है आपने देना है। तो इस तरह से आपने साइंटिफिक राइटिंग करना है। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल कम्युनिकेशन इन साइंस जर्नलिज्म। तो अगर हम रीजनल कम्युनिकेशन की बात करें तो साइंस जर्नलिज्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है और रीजनल कम्युनिकेशन हर एक रीजन की अपने अपने अलग लैंग्वेज, अलग अलग तरीके होते हैं। तो उनको जो है अगर अच्छी तरह से आप इंगेज नहीं करेंगे साइंस राइटिंग में, साइंस जर्नलिज्म में, तो फिर आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत ही हाईली और कास्ट इफ़िशिएंट मैनर में कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड करता है, तो इसलिए इंटरनेट का फुल यूज करना चाहिए आपको। कंटेंट्स जो भी बनाते हैं, कंटेंट्स कभी कभी इंटरनेट के ऊपर वायरल हो जाते हैं तो उसको जो है अच्छी तरह से जो है आपका जो है बहुत बढ़िया जो है आपका सडनली जो है रीडर्स आपके बढ़ जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर रीडर्स के साथ इंगेज भी होना बहुत ज़रूरी है। साइंस टेक्नोलॉजी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को क्रिएट करना और व्हाट्सएप के ऊपर जो है आपको काफ़ी कंटेंट जो है आप इसके ऊपर भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों को। वेब एंड प्रिंट को हैंड इन हैंड। तो अब वेब के ऊपर भी इसके अलावा आपको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि ताकि जो पब्लिश मटेरियल है उसको लोग इंटरनेट पे इजीली उसको कहीं से भी डाउनलोड करके प्रिंट कर पाएँ। तो ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंस कम्युनिकेशन रीजनल लैंग्वेज के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको जितनी भी पोटेंसी हैं उनको सबको जो है आपने एक्सप्लोर करना है और इसकी तब ताकि आप जो है इसको साइंस जर्नलिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है और आज के समय में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है इस तरह से लोगों को जो है साइंस और इन सब चीज़ों के ऊपर जानने की जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि साइंस ने कितनी प्रगति की है,
एक छोटे छोटे लैपटॉप और एक छोटे छोटे जो है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन में आपका पूरी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग, पूरा पावर उसके अंदर अवेलेबल है। तो अब लोगों का साइंस के ऊपर रुझान काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी राइटिंग और अच्छा जर्नलिज्म से आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट यूनिट में आपसे कल परसों फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस।